उस रात अंजू और मनोज बुरी तरह झगड़े। मनोज अपने दोस्त के घर पीकर आया था और अंजू ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे। यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोज की गुस्से से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए देर से आई थी। फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। अंजू भी जोर से चिल्लाई। उनकी रोज की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह झूठ बात है। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठाया दिया। उनकी शादी को भी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। उसकी चिल्ला कर दी गई इस धमकी को सुनकर राजनाथ और आरती अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उसके कमरे में आई। गुस्से से कांप रही अंजू ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में। कल सुबह ही मैं अपने मैके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने तो कोसते मनोज उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के बीच करीब अंजू अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठा पाया। उसके पूछे बिना मनोज ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह ही गाड़ी से मामा जी के यहाँ मेरठ चले गए हैं। क्यों, चाय बनाने रसोई में जा रही हो? अंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। तुम्हारी माताजी ने 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बात नहीं कर गए हैं। मनोज ने थके हारे अंदाजे में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्ती रही पर शाम को उनका बाजार घूमने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात अंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनोज को एक बार फिर अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफी तू-तू मैं हुई पर फिर जल्दी ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती तो यकीन झगड़ा लंबा खिंचता। मनोज लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। अंजू ने उनके पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो, शायद अगले हफ्ते वापस आए। मनोज जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो राजनाथ उसे यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो अंजू और मनोज के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो आरती और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया।
अब वहां पहुंचकर उनके बहस से मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी एक और किसी की नहीं। मनोज सारे रास्ते अंजू को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नजरों से अपने लिए नाराजगी के भाव ने देखकर अंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर मनोज हैरान रह गए। पापा मम्मी घूमने गए हैं, उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मनोज की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम के सुबह ही घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता था। दर्द अब पहले से काफी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर राजनाथ के इलाज में है दीदी। आपने इस मजाक पर मामी जी ने जोरदार ढाका लगाया तो मनोज और अंजू जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही मनोज उछल खड़ा हुआ और प्रसन्न लहजे में बोला, पापा मम्मी, इन स्पोर्ट शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाई हैं, अच्छे हैं न? राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मनोज को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हारे चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है वो माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? आपने बेटे बहू का आशीर्वाद देते हुए आरती की पलकें नम हो उठी। आलस किया। रविवार की सुबह मामा जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। राजनाथ जी उनके बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देख रहे थे। सबने इतना ज्यादा खाया कि लंच करने की जरूरत ही न रही। कुछ देर आराम करने के बाद मनोज ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गई तो शाम को ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनोज की बात सुनकर राजनाथ जी एकदम गंभीर हो गई तो आरती बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन नहीं रहने दो मनोज बेटा। मामा जी भी सहज नजर नहीं आ रहे थे। मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ। इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजनाथ ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद मनोज से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मनोज। क्यों? क्या आप अब भी हमें से नाराज हो? मनोज एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। राजनाथ सहज नजर आने लगे। इस तरह से झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर अंजू घर छोड़े, इससे बेहतर कि हम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। अंजू, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? मनोज ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज, अंजू ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजनाथ जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो मैं घर वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है मनोज। लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इससे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात मनोज से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके जाने की बात धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को
अगर कोई घर छोड़ेगा तो वो तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं बहू। मनोज को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी से मारे लोगों से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। वकील और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी जिंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद न करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी बढ़ जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़ जाने की बात हमें मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर की मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अंजू ने भरे गले से तुरंत उसने विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मनोज ने इस फैसले को सुन राजनाथ जी ने भाव विभोर होकर उस गले से लगा लिया। आरती, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश हुए नजर आ रहे राजनाथ जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चल दिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।